अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू एंड जी फाइनली वी आर शिफ्टिंग। तो जी ये लास्ट डे के क्लिप थे, हम लोग बस जो है लास्ट मोमेंट के जो काम थे वो कर रहे थे। अच्छा, तो सारा फर्नीचर जो थे वो हस्बैंड ने कुछ लोग हायर किए थे जो कि शिफ्टिंग करेंगे, बट जो डेकोरेशन वाला पार्ट था, सारा सामान था ना, वो मैं खुद अपनी सुपरविजन में जो था ना करवा रही थी। बिकॉज के जो घर का जो स्पेशली डेकोरेशन वाला पार्ट है ना, हम औरतें बहुत ही शौक से मोहब्बत से करती हैं और यही रीज़न होती है कि हम इन सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना अटैच हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हो रही थी बिकॉज कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें इतना जल्दी जो है घर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इस घर का जो है ना ईच एंड एवरी एरिया बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बल्कि कि मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही थी कि मैं होम टूर करूँ, बस मेरे एक दो काम पेंडिंग में थे, बट ऐसे ही सडनली अनप्लान हमारा जो है ना घर शिफ्टिंग का प्लान बन गया और बस फिर वो जो होम टूर बीच में ही रह गया। तो जी इन द एंड वही वाली बात कि सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही होता है। तो बस आप सब लोग भी जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो शिफ्टिंग के कुछ ज़्यादा क्लिप्स मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशली जो है ना याद कराया था कि आपने जो है ना क्लिप्स लेने हैं, बट जैसे कि आपको पता है हस्बैंड जो लोग हैं ना इतना याद ही नहीं रखते और वो सब क्लिप्स लेना भूल गए थे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें जी, हम लोग कर रहे थे जी मैकडोनल्ड का ब्रेकफास्ट मील, जो कि आप कह सकते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है और जो कि मैं काफ़ी देर बाद कर रही थी बिकॉज कि हम लोग काफ़ी लेट उठते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो मैकडोनल्ड का ब्रेकफास्ट होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जस्ट 10 o'clock तक। अगर आप 10 से ऊपर जस्ट 5 मिनट भी ऊपर हो जाए ना, तो आपको इसका ब्रेकफास्ट नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा आज जल्दी उठ ही गए हैं तो ये फ़ायदा भी उठा लिया जाए। अच्छा, तो नाश्ता करने के बाद आप कह सकते हैं कि सब कुछ इतना स्पीड से हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी आपके लिए शूट नहीं कर पाई। और जो ये क्लिप है ना, ये थे जी हमारे नए घर के। और मैं यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि हमारे जो न्यू सोफ़ास थे उसकी डिलीवरी थी आज। तो मैंने कहा चले एक दफ़ा देख कर आते हैं बिकॉज के मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अच्छा, मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती और आई डोंट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, बट देखें जी मैंने इतनी ह्यूज शॉपिंग जो थी ना, आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कर ली थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ गए थे बिकॉज के हम सेंटर पॉइंट से ऐसे चीज़ें बाय करते रहते हैं। आई नो दे क्वालिटीज़ और सब कुछ, लेकिन जो आपको देकर सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो इसलिए मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं कैसे होंगे। अच्छा, तो मेरे साथ ना मोस्टली ऐसे ही होता है कि मुझे जो है ना ऑनलाइन जब शॉपिंग करती हूँ ना, तो नेट पे देखने में चीज़ें कुछ और लगती हैं, बट व्हेन आई रिसीव तो वो मुझे कुछ टोटली डिफरेंट लग रही होती हैं। तो किस किस के साथ ऐसे होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न थी ऑनलाइन शॉपिंग की। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक तो मॉल भी गई थी पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, और सेकेंडली यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी सेंटर पॉइंट। तो फिर मैंने कहा चले ऑफ़र्स ख़त्म हो जाए तो इससे पहले ना इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। अच्छा, तो मैंने सोफ़ाज़ मंगवाए थे, उसके साथ जो थी ना मैंने एक चेयर मंगवाई थी और सोफ़ाज़ और चेयर का मैंने कॉम्बो किया था थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। तो इंशाल्लाह जो है डोंट वरी, मैं इसकी पूरी कंप्लीट लुक आपसे शेयर करूँगी और एक होम टूर भी करूँगी। तो ये क्लिप जो है ना ये इवनिंग के हैं और हमने घर के लिए कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी। तो जहाँ से हमने लेनी थी वो हो चुकी थी शॉप बंद और बस यही हमें एक मार्केट खुली मिली। अच्छा, यहाँ पर आने का मुझे बहुत देर से ही शौक़ था बिकॉज़ कि ये लाइट बाहर से इतनी कलरफुल लगती है ना। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मैं कभी ज़रूर इस शॉप में जाऊँगी और आज बस फिर आप कह सकते हैं हमारा आना हुआ। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ आकर आप कहते हैं ना कि आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो वही सीन था यहाँ पर, अनबिलीवेबल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। और तो जी अगर मुझे कोई कहे ना कि इस जगह को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो वो वर्ड मैं इसके लिए चूज़ करूँगी जी, ख्वाबों की दुनिया। तो हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गई हूँ। तो बिकॉज़ के जो यहाँ का एक एक फ़ानूस था ना, वो आप कह सकते हैं कि अपनी खूबसूरती जो है ना उसकी दास्तान बयान कर रहा था। एंड सेकेंडली मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही थी कि किसी ने ना हीरे और जवाहरात जो है ना इन फ़ानूसों के अंदर जड़ दिए हों। और थर्डली जो है ना आप कह सकते हैं कि हर फ़ानूस एक दूसरे फ़ानूस से डिफरेंट ही था। तो इन शॉर्टली जी इनकी खूबसूरती ने मुझे अपने शहर में मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था, बल्कि कि मुझे घर में इतने ज़्यादा काम थे, बट जो है ना मैं फिर भी ये जो है ना आप लोगों के लिए अपने लिए क्लिप्स लेने लगी थी।
अच्छा, तो मैं भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी बातें थोड़ी-सी अजीब लग रही हैं और वो कह रहे होंगे कि बंदी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। तो मैं ऐसे ही हूँ, कुछ मैं चीज़ें देख लूँ अच्छी-सी तो बस मैं ऐसे ही ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा, तो आप कह सकते हैं जो कैमरा है ना बिल्कुल भी इंसाफ़ नहीं कर रहा था। जो हम लाइव देखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी आप कह सकते हैं जस्ट 30 और 40% जो है ना आप उसको इमेज कर सकते हैं, बट इन द रियलिटी डिफरेंट ही सीन होता है। तो चलो जी, यहाँ पर मैं लगाती हूँ अपनी बातों को थोड़ी सी ब्रेक और आप इंजॉय करें इस ख्वाबों की दुनिया को मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पर आने का ना आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ कि ये जगह बस देखने के लिए ही थी। शॉपिंग के लिए इतनी सूटेबल नहीं थी, बिकॉज़ के जो फ़ानूस वगैरह थे, जो भी लाइट्स वगैरह थी काफ़ी ह्यूज साइज़ेस की थी। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि जो है मिडल ईस्ट में ज़्यादातर जो है ना रॉयल थीम की जो फर्नीचर्स हैं या चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो जी यही रीज़न आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी हैवी फ़ानूस थे, तो जिनके लिए एक खूबसूरत और बड़ा सा घर होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि जो ये शॉप थी ना काफ़ी ह्यूज साइज़ की थी। इसके 3 फ्लोर थे, एक इसकी बेसमेंट थी और एक इसका फर्स्ट फ्लोर था और एक इसकी ग्राउंड फ्लोर था। तो जो मैं आपसे एक्सप्लोर कर रही हूँ ये इसका जस्ट एक आप कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर था। अच्छा, मैं फर्स्ट फ्लोर में गई थी लेकिन मैंने उसके क्लिप्स भी लिए थे, लेकिन वो क्या था जी, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जो है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसकी क्लिप्स भी शेयर कर दूँगी। तो जी गाइस, कैसी लगी आपको ये शॉप? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और मैंने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। होप सो कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा खूबसूरत से ये फ़ानूस देखकर। अच्छा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि नहीं। और जी हम लोग वापसी पर आ गए थे जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और हम लोगों ने यहाँ से लिया था फ़लूदा। तो मैंने ले ली थी जी अपने लिए समोसे और हमने कहा चले थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर लेते हैं। और जो सीलिंग लैम्प था ना वो मैंने एक और जगह से जो है ना ऑर्डर कर लिया था, जो कि इंशाल्लाह जो है मैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ शेयर करूँगी। इन सब
सब चीज़ों के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ सकेंगे। तो बस ये अब इनको हम इंजॉय करेंगे फ़लूदा को, और उसके बाद घर जाकर जो है लास्ट मोमेंट वाले काम करेंगे, बिकॉज़ कि सुबह हम लोग जो है फाइनली शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप सब लोग जो है हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।